अभी इस वक्त मैं खड़ी हूँ मांडवी के पास में, सेंट्रल लाइब्रेरी बड़ौदा के पास में। और आज हम लोग अंदर जाके आपको बताएंगे कि यहाँ पर जो है सदियों से कई सारी किताबों का जो है कलेक्शन करके रखा हुआ है। एक से बढ़ के एक किताबें जो आपको शायद बाहर अवेलेबल नहीं होगी, उन सभी किताबों का कलेक्शन आपको अंदर अवेलेबल होगा। साथ ही आपको एक और चीज बता दूं कि इस वक्त आप मेरे आसपास जो है थोड़ा शोर सुन पा रहे होंगे। अंदर मैं आपको घुमाऊंगी और ऐसी ऐसी जगह बताऊंगी जहाँ पर सामने मेन गेट होने के बावजूद कोई शोर अंदर आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। लाइब्रेरी किस तरह से स्थापित हुई, कब बनी, इस स्ट्रक्चर को बनाने में किस तरह की मेहनत लगी थी, क्या क्या उन्होंने दिमाग दौड़ाया था, ये सारी चीजों के बारे में आपको बताऊंगी। चलिए मेरे साथ अंदर। चलिए अब हम बात करते हैं इस सेंट्रल लाइब्रेरी के डायरेक्टर के साथ में और उनसे जानते हैं इस लाइब्रेरी से जुड़ी कई सारी बातें। हर चीज़ के पीछे एक इतिहास भी होता है, ये भी आप जानते हैं। तो यहाँ का जो हिस्ट्री है और कैसे ये लाइब्रेरी शुरू हुई, साथ साथ में यहाँ पर इतनी सारी किताबें दिख रही हैं, तो कितनी किताबें यहाँ पर मौजूद हैं, किन किन भाषा में मौजूद हैं, इन सारी बातों के बारे में जानते हैं। ये लाइब्रेरी कितने सालों से यहाँ पर बनी हुई है, कब इसकी स्थापना हुई थी? महाराजा सर सयाजीराव गायकवाड़ जी ने 1910 में ये लाइब्रेरी पब्लिक को डोनेट किया था। तभी से गुजरात सरकार ने इसको हैंड ओवर किया है। तभी से ये लाइब्रेरी सेंट्रल लाइब्रेरी बड़ौदा के नाम से यहाँ प्रचलित हो रही है। यहाँ 50,000 से ज़्यादा हमारे मेंबर्स हैं, 3.5 लाख से ज़्यादा किताबें हैं, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, गुजराती और 6 लैंग्वेज में यहाँ पूरी किताबें मिल रही है। इस लाइब्रेरी की खासियत है कि महाराजा गायकवाड़ जी ने 1910 में बेल्जियम से वो कांच मंगवाए थे, उनको उन्होंने रैक्स बनवाए थे। तो वो 1910 से आज तक इसी हालत में है और बहुत बढ़िया उसका स्टैक है। 4 माल का वो स्टैक पूरा है। उसी में बहुत बढ़िया रेयर बुक्स का कलेक्शन भी यहाँ है, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी सभी भाषाओं में। जो 1910 के पहले की किताबें थी, 1930 की किताबें थी, उसका रेयर कलेक्शन करके हमने संग्रहित किया हुआ है। ये लाइब्रेरी में अभी 1 करोड़ के खर्च से उसका रिनोवेशन भी हम कर रहे हैं। तो अच्छी तरह से ऊपर कॉन्फ्रेंस हॉल बन रहा है, रेफरेंस सेक्शन अलग से बन रहा है और अच्छी तरह से विद्यार्थी यहाँ स्टडी कर सके, यूपीएससी जीपीएससी की भी तैयारी कर सके। उसी लिए सुबह 8 बजे से रात को 12 बजे तक यहाँ अलग हॉल में उनकी व्यवस्था की गई है। तो बच्चे यहाँ आके भी पढ़ते भी है। ये लाइब्रेरी की सुविधा है। तो चार्ज की बात में बात करूँ तो सिर्फ 40 रुपीज़ डिपॉजिट है और 10 रुपीज़ 5 साल का उनका सालाना फीस है। तो यानी कि साल का 2 रुपीज़ उसकी फ़ीस है। तो पूरी मुफ्त में ये सेवा दे रही है। गुजरात सरकार के स्पोर्ट्स यूथ एंड कल्चर डिपार्टमेंट के हस्तक ये लाइब्रेरी आ रही है। पूरे साल में ये लाइब्रेरी के मॉडर्नाइजेशन के पीछे, स्टाफ सैलरी के पीछे 50 लाख से ज़्यादा का राज्य सरकार की ओर से खर्च किया जाता है। हर रोज़ 200 से 250 किताबें यूज़र्स अपने घर ले जाते हैं और घर ले जाके 14 दिन के बाद वापस कर देते हैं। तो इसी तरह ये लाइब्रेरी बड़ौदा की जनता के लिए बहुत मायने रखती है और ये ऐतिहासिक मूल्य है गुजरात की सार्वजनिक ग्रंथालय प्रवृत्ति के लिए कि आप एक बार आपके परिवार के साथ सेंट्रल लाइब्रेरी में आइए, हमारे मेंबर बनिए। आपकी मन चाहे किताबें आप घर भी ले जा सके, घर जाके पढ़िए, यहाँ भी बैठ के आप पढ़ सकते हैं। तो मैं पुनः आप सबको निवेदन करता हूँ कि आप लोग एक बार सेंट्रल लाइब्रेरी बड़ौदा में अवश्य आइए। अब चलिए, यहाँ पर सेंट्रल लाइब्रेरी में जितनी सारी किताबें हैं, पूरी किताबों से घिरी हुई हूँ मैं इस वक्त। तो आपको यहाँ पे सैर कराते हैं कि कितनी पुरानी पुरानी किताबें हैं। और आप सर मुझे बताइए, यहाँ पे सारे विभाग आपने अलग अलग कर रखे हैं। यहाँ पे गुजराती विभाग है जी, इस साइड पे इंग्लिश विभाग है। आगे जाएंगे तो हम हिंदी कलेक्शन भी आता है। ऊपर है संस्कृत कलेक्शन है और रेयर बुक कलेक्शन भी ऊपर पड़ा हुआ है। ये किताबें 1930 के पहले की है। ये किताबें आउट ऑफ प्रिंट है, कहीं भी नहीं मिल रही है। सयाजीराव गायकवाड़ जी ने से उन्होंने मंगवाए थे उसी टाइम 1910 में। वो 10 से डाला हुआ कांच आज भी इसी तरह है। आप उस पर कितने भी चाहे दौड़े, ये कांच कभी टूटता नहीं। तो ऐसे 4 माल है। तो 4 माल का ये पूरा स्टैक गायकवाड़ जी ने उसी समय बनाया था। और पूरी इतनी कीमती रेयर बुक्स है
कि यहाँ जो फॉरेनर्स भी यहाँ विजिट लेते हैं, तो एक फॉरेनर्स आए थे तो उन्होंने एक किताब हमारे पास मांगी थी। उन्होंने बोला था कि इसकी आप जो भी कीमत बोले हम पैसे देने के लिए तैयार हैं, ये किताब हमको चाहिए। लेकिन हमने ना बोला था कि ये किताब हमारे रेयर बुक कलेक्शन में है, तो ये किताब हम किसी को नहीं दे सकते। उनको ये किताब की बहुत ज़रूरत थी तो उन्होंने यहाँ बैठ के पढ़ी थी। हमने उनकी ज़ेरॉक्स कॉपी भी नहीं दिया था कि भाई ये रेयर है तो रेयर है। ये सभी का डिजिटलाइजेशन किया हुआ है हमारे पास, तो उसको डिजिटल करके भी स्टोर किया हुआ है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर नंबर्स भी लिखे हुए हैं कि कौन सी किताब के लिए आपको कौन सा नंबर देखना है। अब कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास में समय की पाबंदी है, तो ऐसे में इस लाइब्रेरी में 3 लाख से ज़्यादा जहाँ किताबें हैं, इन लोगों ने यहाँ पर उन सभी किताबों को कंप्यूटराइज करके रखा हुआ है, जिससे कि अगर आप आपके ऑथर के नाम से उस किताब को ढूंढना चाहते हैं या टाइटल के नाम से ढूंढना चाहते हैं या सब्जेक्ट के नाम से ढूंढना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ वहाँ जाके आगे पूछना होगा कि क्या इस सब्जेक्ट की और ये वाली किताब इनके पास में मौजूद है या नहीं। तो वो आपको वहीं से बता देंगे कि उनके पास में ये बुक प्रेजेंट है या नहीं। इतनी खूबसूरत तरीके से यहाँ पर सारी किताबों को जो है कलेक्ट करके रखा गया है, जिससे आपका टाइम भी बचे और आपको जो चाहिए वो आसानी से मिल भी जाए। इतने सालों से सर ये बुक्स संभाल के रखना, इतनी पुरानी बुक्स को संभाल रखना बहुत मुश्किल होता है, तो किस तरह से आप लोगों ने ये मैनेज करा और कई बुक्स जो हैं अभी तक इतने अच्छे से सेव्ड हैं? अभी इसमें ऐसा है कि सर सयाजीराव गायकवाड़ जो अपने दीर्घदृष्टा थे, उन्होंने जो ये बिल्डिंग का बांधकाम और स्ट्रक्चर डिजाइन जो किया है, तो एडविन ल्यूटिन साहब जिसने संसद भवन बनाया, उनके पास से स्ट्रक्चर और डिजाइन बनाया गया है। इसमें ऐसा है कि उस जमाने में लाइट नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, तो उस टाइम पे महाराजा साहब ने ये जो नीचे आप फ्लोरिंग पे ग्लास देख रहे हो, और ग्लास और जो स्ट्रक्चर है पूरा जो आयन का बनाया हुआ, वो पैनकोड कंपनी यूएस है, वहाँ से मंगवाया गया था और पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है। ये स्ट्रक्चर दीवारों से भी अलग है, उसका फाउंडेशन भी नहीं है, क्योंकि फाउंडेशन से और दीवारों से टर्माइट्स का प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, इसके तीनों साइड पे गार्डन थे, यानी अंदर जो हमारा जो रीडर्स है अंदर जो घूमेगा तो उसको पूरा दिन ऑक्सीजन प्रोवाइड होगा, तो उसको सनलाइट से लाइट मिलेगी, क्योंकि ग्लास फ्लोरिंग की वजह से प्रकाश जो आता है वो सीधा लाइट की जरूर नहीं होती है। आप किताबें आज भी अभी भी देख सकते हो कि इतनी लाइट है, यहाँ पे भरपूर लाइट है। दूसरा एक चीज़ है, इसके जो डोर सिस्टम है, डोर सिस्टम में माइका डाला गया है। तो माइका का काम ऐसा है कि भाई जो अबरक का फॉइल आता है, तो भाई बाहर जब भी कुछ आग लगेगा, कुछ नुकसान होगा, तो अंदर वो नहीं आएगा और अंदर जो रिकॉर्ड है वो संभाल के रहेगा। स्कूल में जब हम मैथ्स और साइंस की किताबें पढ़ते थे तो हमें लगता था कि हमारी किताब सबसे बड़ी है, लेकिन इस वक्त इनके हाथ में जो किताब है वो आप देख पा रहे होंगे, इतनी बड़ी किताब है। इसमें वर्ल्ड लिस्ट ऑफ बुक्स इन इंग्लिश, यानी कि सारी की सारी बुक्स का लिस्ट बना हुआ है। 1943 से 1948 तक की सारी लिस्ट इसमें मौजूद है। इस किताब के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? वही सबसे पुरानी किताब है हमारे पास है। ऐसी बहुत सारी किताबें, इतनी बड़ी बड़ी किताबें भी है, और सबसे बड़ी किताब है, सबसे छोटी भी किताब है कि एक अपना उंगली का जो इतना भाग है उतने में आ जाती है वो किताब। अभी तक हमने आपको जो ऊपर बताई वो किताबें बहुत ही बड़ी बड़ी किताबें थी, लेकिन अभी मेरे पीछे जो सारी किताबें रखी हुई हैं वो सबसे छोटी किताबें हैं, जिसके बारे में हमने बात करी थी कि उंगली की साइज की किताबें हैं। तो सर इस किताबों के बारे में थोड़ा बताइए ना। ऊपर शायद शेक्सपियर का भी आइडल लगा हुआ है, राइट? अभी ये जो है मिनिएचर लाइब्रेरी, इसमें टोटल 73 बुक्स है। और दूसरी एक चीज़ ऐसी है उसमें कि भाई जब श्रीमंत महाराजा साहब जब इंग्लैंड और यूरोप के प्रवास में घूमते थे, उसी टाइम पे वहाँ के जो अमेरिका के यूरोप के प्रकाशक थे, उन्होंने ये पूरा मिनिएचर लाइब्रेरी गिफ्ट किया गया था। इसमें ऊपर विलियम शेक्सपियर का स्टैचू है, और ये जो है पूरा विलियम शेक्सपियर का नाटकों का वॉल्यूम्स है सब। अभी तक हमने आपको लाइब्रेरी बताई कि लाइब्रेरी कितनी बड़ी और कितनी सारी किताबें वहाँ पर मौजूद है। इस वक्त हम लोग उसी लाइब्रेरी के स्टडी रूम में आ पहुँचे हैं, जहाँ पर स्पेसिफिकली गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए है, जहाँ पर यूपीएससी जीपीएससी और सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स आकर पढ़ाई करते हैं। तो चलिए उनसे भी थोड़ी बात कर लेते हैं कि कितने वक्त से वो लोग यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आते हैं। कितने आवर्स के लिए आप यहाँ पे स्टडी करने आती हैं? 6 आवर्स के लिए आ रही है। आप क्या पढ़ती हैं? यूपीएससी और जीपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रही है।
आपके साथ में और भी मतलब दूसरे दूसरे सब्जेक्ट्स की भी लड़कियां यहाँ पे आती होंगी ना, कि सिर्फ यूपीएससी और जीपीएससी वाली आती नहीं, हैं? सभी के आते हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं, सीए के होते हैं, गवर्नमेंट की जॉब एग्ज़ाम्स के लिए होते हैं, सभी तरह के आते हैं। ओके। यहाँ वडोदरा में और कोई ऐसी जगह है जहाँ पर आप आराम से बैठ के स्टडी कर सकती हैं जैसे यहाँ पर करती हैं आप? प्राइवेट लाइब्रेरी है, बट इतनी अच्छी और मतलब बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग अलग ऐसी कोई नहीं है। ये मतलब इकोनॉमिकली भी वेबल है और टाइमिंग भी अच्छा रहता है इधर का। आप यहाँ पे कितना पे करती हैं और क्या आप सेटिस्फाइड हैं यहाँ पे जब पढ़ाई करती हैं आप? तो शांति चाहिए होती है हम इतने ज़्यादा पढ़ाई करने के लिए। इधर हम 110 मतलब पे करना होता है, 100 चार्ज है और प्लस 10 रुपीज़ अगर आपको कुछ बुक परचेस करनी हो तो। वन टाइम में अगर आपको एक बुक परचेस करनी हो तो 10 रुपीज़ है, एक साथ में आपको 3 बुक्स करनी है तो ऐसा 10 रुपीज़ इंक्रीज़ होता है। सेटिस्फेक्शन की बात करें तो आई एम सेटिस्फाइड विद दिस लाइब्रेरी, एनवायरनमेंट भी बहुत काम है और हम अच्छे से पढ़ सकते हैं। जहाँ पर इस वक्त मैं खड़ी हूँ यहाँ पर एक ही साथ में यहाँ पर 150 जितने लोग स्टडी कर सकते हैं। इतना बड़ा इन्होंने स्पेस बना के रखा हुआ है जहाँ पर आसानी से वो अपनी स्टडी कर सकते हैं। आप रोज़ आती हैं यहाँ पे? जी हाँ। ओके। सेटिस्फाइड हैं आप यहाँ पे, मतलब पढ़ाई अच्छे से हो पाती है? हाँ, अच्छे से होती है। ओके। आप क्या पढ़ रही हैं? मतलब यूपीएससी वाली हैं या कोई और सब्जेक्ट से आप? जीपीएससी। जीपीएससी से। कितने टाइम से आती हैं आप यहाँ पे? कुछ ज़्यादा टाइम नहीं है, 2-3 महीने हुए। आपने देखा यहाँ पर और भी बहुत सारी लड़कियाँ हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और अलग अलग स्पेसिफिक करके रखा हुआ है। नीचे जो है सारी गर्ल्स के लिए है और ऊपर बॉयज़ के लिए अलग से स्टडी रूम बना के रखा है जहाँ पर वो एकदम आराम से, आप देख पा रहे होंगे, महसूस कर पा रहे होंगे यहाँ पर आसपास में कोई भी शोर नहीं है। जबकि सामने ही रोड है लेकिन यहाँ तक वो शोर किसी को डिस्टर्ब ना कर सके, इस तरह से ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है। एक तरफ लाइब्रेरी है और एक तरफ स्टडी रूम, और जिसमें बहुत अच्छे से लोगों के लिए व्यवस्था करके रखी हुई है ताकि आप आसानी से यहाँ पर पढ़ाई कर सकें। आपको विश्वास नहीं होगा कि सामने ही मेन रोड है जो कि लेकिन उसके बावजूद बाहर का शोर अंदर किसी को डिस्टर्ब ना करे, इस तरह से इस लाइब्रेरी का स्ट्रक्चर बनाया गया है। हमारा मेन पर्पस ये था कि इतने सालों पुरानी जो वडोदरा की सारी जगहें हैं वहाँ का आपको थोड़ा थोड़ा हिस्ट्री पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी जगह पर होते हैं वहाँ पर उस जगह की शुरुआत कैसे हुई, वो जगह बनी कैसे और किस तरह से इतने पुराने समय में लोगों ने अपना दिमाग दौड़ाकर दूरदृष्टि के साथ में उन जगहों को बनाया, ये जानकर हमें बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको भी आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।